आप लोगों को माबिद क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बेसिक इंग्लिश सीख रहे थे। बेसिक इंग्लिश के क्रम में हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़े थे टेंस जो होता है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पास्ट के पास। पास्ट के भी चार प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट जो है वीडियो के पिछले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के पास। सभी से अनुरोध है कि जो लोग इस चैनल को माबिद क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि हमारा वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें यह हमें प्रतीत होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, पास्ट टेंस का मतलब यह होता है कि ये काम जो है, कोई भी काम हो, वो पीछे हो चुका है, उसका हम लोग जिक्र अभी करते हैं। यानी कि जो समय बीत चुका है वो पास्ट में होता है, और जो समय अभी आने वाला है वो जो फ्यूचर में होता है, और जो अभी समय चल रहा है वो प्रेजेंट में होता है। पास्ट टेंस के जितने भी भाग हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमें यही देखने को मिलेगा कि काम पीछे हो चुका है, यानी कि वो समय पीछे बीत चुका है। तो हम लोग अब पास्ट इंडेफिनिट में देखे थे, अब पास्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, इसमें जो है काम कैसे होता है और ये टेंस किस प्रकार का होता है, और इसको भी हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, हम ये नोट में पहले ही लिखे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से, क्रिया यानी कि वर्ब से, हमें यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था। यानी कि पीछे जो काम मेरा हो रहा था वो क्या है, ज्यादा कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। हम जैसे उदाहरण में बोल रहे हैं कि मेरा पढ़ाने का काम क्या है, जारी है, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, वो जो काम होगा उस समय क्या होगा, जारी रहेगा। चाहे फ्यूचर में जारी रहे या पास्ट में जारी रहे या प्रेजेंट टाइम में जारी रहे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से हमें यह पता चलता है कोई काम भूतकाल में हो रहा था। तो भूतकाल में हो रहा था कहने का मतलब कि जो हम समय पीछे बिता चुके हैं उस समय भी हम काम को अपने जारी रखे थे। तो इसकी पहचान जो होती है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं अपने घर पर आम खा रहा था, मैं अपने घर पर आम खा रहा था, यानी कि मैं आम खा चुका हूं, और उस समय काम भी जो मेरा था वो आम खाने का काम जारी था। यानी कि मैं पीछे वो काम को कर चुका हूं, फिर भी कंटिन्यू कर रहा था उस समय। तो अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि मैं अपने घर पर आम खा रहा था, यानी कि मैं आम खा चुका हूं अपने घर पर, अभी उसका जिक्र कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस में कि मैं अपने घर पर आम खा रहा था, पिछले समय में यह काम मैं कर चुका हूं। तो इस तरह के वाक्य जब रहेंगे तो हमारा बनाने का नियम क्या होगा, हम लोग उसको सीखेंगे। वाक्य बनाने का नियम, यहां पर पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए, सेंटेंस कोई भी हो, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, सबसे पहले हमको उस सेंटेंस में यह पता करना होता है कि सब्जेक्ट कौन है, यानी कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कौन है। तो देखिए, मैंने वाक्य लिखा है कि मैं अपने घर पर आम खा रहा था। यहां पर शुरू में जो मैं है, ठीक ना, मैं जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक। यहां पर खाना, खा रहा था, तो खाने का जो काम है जिसपे ना और नी लगे रहे अंत में, वो क्रिया होती है, जो हर वाक्य के अंत में ही होती है।
क्रिया को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सब्जेक्ट शुरू में, क्रिया लास्ट में, लेकिन दिक्कत होती है ऑब्जेक्ट को पहचानने में। यहाँ पर अपना घर भी है, आम भी है, तो ऑब्जेक्ट पहले कौन है? तो देखिए खाने का काम किस पर हो रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर, इसलिए ऑब्जेक्ट आपका आम हो जाएगा। और अपने घर पर जो है, ये जो है लास्ट में हम लोग अदर वर्ड में जोड़ देंगे। जैसे ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद मेन ऑब्जेक्ट मैंगो लिखने के बाद, आम लिखने के बाद हम लोग अदर वर्ड में जोड़ देंगे। जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद बनाने के नियम में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर जोड़ेंगे, वाज वेयर के बाद क्रिया लिखेंगे, क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको जोड़ देंगे। देखिए सब्जेक्ट मेरा मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। देखिए यहाँ पर अब समस्या आता है कि वाज कहाँ लगाएंगे और वेयर कहाँ लगाएंगे। तो वाज जो है सिंगुलर नंबर के साथ, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने बताया था कि वाज का प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर नंबर के साथ होगा। सिंगुलर नंबर जैसे आई हो गया, ही से इट हो गया, या कोई अकेले नाम हो गया, उसके साथ हम लोग वाज लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे उस सब्जेक्ट के साथ। और वेयर का प्रयोग जब एक से अधिक यानी कि प्लूरल नंबर, बहुवचन जब रहेगा सब्जेक्ट, तो उस वाक्य में हम लोग क्या करेंगे? वेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने घर पर आम खा रहा था, तो व्यक्ति अकेले है, ठीक ना। आई के साथ हम लोग वाज लगा देंगे, आई वाज। आई वाज के बाद कह रहा है कि क्रिया को लिखिए, तो क्रिया मेरा क्या है? खाना है, यानी कि ई ए टी, ईट माने खाना। यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट रूप लिखना है, और क्रिया का फर्स्ट रूप लिखने के बाद आईएनजी लगा देना है। आईएनजी अगर लगा देंगे यह क्रिया की चौथी रूप हो जाएगी। V1 क्रिया का पहला रूप, V2 क्रिया का दूसरा रूप, V3 क्रिया का तीसरा रूप, V4 क्रिया का चौथा रूप, V5 क्रिया का पांचवा रूप। क्रिया के पांचवें रूप में हम लोग क्रिया के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में एस लगा देते हैं, तो क्रिया का पांचवा रूप बन जाता है। कोई भी वर्ब हो, जैसे खाना है, EAT, टी है, लास्ट में टी कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के साथ हम लोग एस लगा देंगे। अगर वही क्रिया के लास्ट में अगर मैंगो है, जैसे मैंगो लास्ट में ओ आ रहा है यानी कि वॉवेल से, तो वॉवेल के साथ हम लोग ईएस लगाते हैं। एस का प्रयोग आगे आप लोगों को बता देंगे। अभी हम लोग पढ़े कंटिन्यूअस की ओर, तो यहाँ पर आई वाज क्रिया के लास्ट में आईएनजी जोड़ दिए, आई वाज ईटिंग हो गया। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि क्या है, इसमें आम है, यानी कि मैंगो, MANGO, मैंगो। आई वाज ईटिंग मैंगो। अब देखिए, अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो भी अदर वर्ड होगा आप उसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंगो के बाद क्या है? अपने घर पर, तो ऑन माने पर, ऑन दी हाउस, ऑन दी हाउस, यानी कि आई वाज ईटिंग मैंगो ऑन दी हाउस। ऑन दी हाउस नहीं, ऑन दी योर हाउस होगा, अपने घर पर है ना, तो अपने घर पर योर हाउस। कहने का मतलब है कि योर मतलब अपना या अपनी, ठीक ना। आई वाज ईटिंग मैंगो ऑन दी योर हाउस, वह अपने घर पर आम खा रहा था। मैंने आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल पढ़े अभी। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव की ओर। निगेटिव के देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग चार भागों में बांटने पढ़ेंगे। इसी वाक्य को बनाने का तरीका जो है अलग अलग हो जाता है, कुछ रूलें चेंज होती हैं, तो उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े थे, पास्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ये पढ़े थे कि पास्ट इंडेफिनिट का पहले सिंपल रूल पढ़े थे, सिंपल के बाद निगेटिव पढ़े थे, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव पढ़े थे, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग देखें कि मैं अपने घर पर आम खा रहा था, ये एकदम सिंपल सेंटेंस, इसमें ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है। अब हम लोग इसी को निगेटिव बना देते हैं। निगेटिव जब बनाएंगे तो मेरा रूल क्या होगा बनाने का, इसको देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लिख दें कि मैं अपने घर पर आम नहीं खा रहा था, मैं अपने घर पर आम
नहीं खा रहा था। तो जब किसी वाक्य में निगेटिव मार्क जुड़ जाए, नहीं जुड़ जाए, तो वहां पर जो है आपका थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। रूल चेंज नहीं होता है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये होता है सहायक क्रिया, वाज वेयर हैज हैड, ठीक ना, इज आर एम शैल विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के तुरंत बाद हम लोग नॉट जोड़ देते हैं जब निगेटिव सेंटेंस रहता है तब, नकारात्मक वाक्य रहता है तब। तो यहाँ पर हम लोग वाक्य लिख दे रहे हैं कि मैं अपने घर पर आम नहीं खा रहा था। मैं अपने घर पर आम नहीं खा रहा था। मैं अपने घर पर आम नहीं खा रहा था। यहाँ पर ये होगा कि ये वाक्य जो है निगेटिव में हो गया, मैं अपने घर पर आम नहीं खा रहा था। तो यहाँ पर आपका बनाने का नियम हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस हम लोग कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज वेयर WERE। और मैंने बताया था कि सहायक क्रिया के तुरंत लिखने के बाद हम लोग निगेटिव मार्क नॉट को जोड़ देते हैं। तो नॉट हो गया आपका। नॉट के बाद आपका क्रिया में ING हो जाएगा, क्रिया में ING, क्रिया में ING लिखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड होगा उसको जोड़ देंगे। अब देखिए यहां पर है मैं अपने घर पर आम नहीं खा रहा था, मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, खाना आपका क्रिया हो गया, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और अपने घर पर जो है, और यहाँ पर नहीं जो है निगेटिव मार्क हो गया, जो निगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा मिलेगा। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं कहने की आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज हो जाएगा। आई वाज और वेयर लिखने के बाद हम लोग तुरंत किसको जोड़ देंगे, नॉट को, नहीं को। नॉट थोड़ा डीम हो गया है, नॉट नॉट वाज वेयर के बाद नॉट को लिख दिए क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। नॉट लिखने के बाद क्रिया को लिखेंगे, क्रिया क्या है, खाना है, तो EAT, पिछले सेंटेंस की तरह इसमें भी ING लगाएंगे, कंटिन्यू है, काम जारी है, भले भूतकाल में हो रहा है लेकिन उस समय भी काम क्या है, जारी है। तो आई वाज नॉट ईटिंग, ING ईटिंग। अब देखिए आई वाज नॉट ईटिंग, ऑब्जेक्ट मेरा आम है तो मैंगो हो गया, आई वाज नॉट ईटिंग मैंगो। इसके बाद ऑन दी योर हाउस, ऑन दी योर हाउस। यहाँ पर मैं अपने घर पर आम नहीं खा रहा, यहाँ पर नहीं जो है आपका निगेटिव मार्क है। निगेटिव मार्क जब रहेगा तो हम उस समय तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज वेयर के बाद नॉट जोड़ देंगे, नॉट के बाद आपका क्रिया हो जाएगा, क्रिया में ING जोड़ देंगे, ING जोड़ने के बाद आपका ऑब्जेक्ट मैंगो हो जाएगा, मैंगो के बाद ऑन दी योर हाउस हो जाएगा। योर हाउस क्यों होगा, क्योंकि यह अपने घर पर आम नहीं खा रहा था, योर हाउस हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में इंट्रोगेटिव की ओर। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं अपने घर पर आम नहीं खा रहा था, तो नहीं जो है निगेटिव मार्क है, तो निगेटिव मार्क जब भी वाक्य में रहता है तो वाज वेयर के साथ हम लोग नॉट जोड़ देते हैं, नॉट के बाद क्रिया में ING लगा देंगे। क्यों लगाएंगे कि काम मेरा जो है भले भूतकाल में हो रहा है लेकिन काम जारी है, तो कंटिन्यू है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा, अदर वर्ड जैसे मतलब मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मैंगो लिखने के बाद यहाँ पर अपने घर पर, ठीक ना, ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिखने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड मानते हैं, तो मैंगो लिखने के बाद हम लिख देंगे ऑन दी योर हाउस, यानी कि अपने घर पर आम नहीं खा रहा था। हम लोग पढ़ते हैं इसी में इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव में मेरा दो ठो रूल होता है। दो रूल ये होता है कि कोई कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, और कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं सेंटेंस के बीच में होते हैं। तो वाक्य के शुरू में जब रहता है तो उस समय हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क जब वाक्य के शुरू में रहता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है पहले करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करके इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसको लगाते हैं। और जब मेरा प्रश्न सूचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव मार्क
वो जो वाक्य के बीच में रहता है, प्रश्न सूचक मार्क होता है, आपका इंट्रोगेटिव मार्क होता है वाज, वेयर, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब आपका इंट्रोगेटिव मार्क है, प्रश्न सूचक शब्द है। ये वाक्य में जब रहते हैं तो उस समय बीच में रहते हैं तो हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क का जो भी वर्ड मीनिंग होता है उसको पहले लिख देते हैं, और इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वर्ब हो, ये सब बाद में लगाते हैं। तो रूल इसमें दो हो जाएगा आपका, दो इसलिए होगा, अगर नोट करके हम लोग समझेंगे तो अच्छा रहेगा। यहां पर हम लोग लिख दिए कि जैसे जैसे क्या राम आम खा रहा था, क्या राम आम खा रहा था। अब देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, व्हाट है, क्या है, तो ये जो है सेंटेंस के शुरू में है। जब सेंटेंस के शुरू में रहेगा तो मेरा रूल जो होगा बनाने का वो क्या होगा, पहले तो हम लोग वाज वेयर लगाएंगे। वाज वेयर मैंने अभी बताया कि जब सेंटेंस के शुरू में होगा इंट्रोगेटिव मार्क तो हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज वेयर हो, शैल विल हो, हैज है, वो उसको शुरू में लगाएंगे। वाज वेयर के तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट जोड़ेंगे, नॉट नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्रिया को लेके आएंगे, वर्ब को, और क्रिया को लेके आने के बाद उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क को लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो सेंटेंस बनाए हैं वो इंट्रोगेटिव है या नहीं है। तो राम है, राम अकेले हैं, तो राम के यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वाज वेयर को इसमें लिखते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के साथ क्या लगेगा, वाज, यहाँ पे वाज लिख दिए। वाज के बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, तो वाज राम। इसके बाद इस सेंटेंस में निगेटिव मार्क नहीं है, नॉट नहीं जोड़ेंगे, तो वाज राम। वर्ब क्या है, आपका खाना वर्ब है, तो यहां पर इट हो जाएगा, इट यानी कि क्रिया में आईएनजी लगाना है, V4 बनाना है। राम, वाज राम ईटिंग, इसके बाद मैंगो है, यानी कि आम आपका ऑब्जेक्ट है, इसके क्रिया के जो तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ही लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे मैंगो, MANGO, मैंगो, अकेले है तो ए मैंगो भी लिख सकते हैं। वाज राम ईटिंग ए मैंगो, मैंगो, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि क्या राम आम खा रहा था, इस वाक्य में इंट्रोगेटिव मार्क जो है, इंट्रोगेटिव मार्क यानी कि प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य में पहले है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। अगर यही जब बीच में रहेगा, जैसे राम आम क्यों, राम आम क्यों खा रहा था, राम आम क्यों खा रहा था, भूख लगी होगी, खा रहा है, राम आम क्यों खा रहा था। देखिए यहां पर अब जो इंट्रोगेटिव मार्क है क्यों, ये जो है वाक्य के बीच में आ गया। वाक्य के जब बीच में आ जाएगा तो आपका बनाने का नियम क्या होगा, देखिए हम अभी पास्ट कंटिन्यूअस ही पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हम यही बताए थे आप लोगों को, पास्ट कंटिन्यूअस वही होता है, भले भूतकाल में काम हो रहा है लेकिन वो काम क्या है, जारी है। क्या राम आम खा रहा था, तो इसमें क्या जो है वाक्य के शुरू में था, तो मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा था। अब जो है राम आम क्यों खा रहा था, तो यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क जो है वाक्य के बीच में आ गया, तो हम कैसे बनाएंगे, पहले जो भी इंट्रोगेटिव होगा, जैसे व्हाट है, व्हाट मीन्स क्या होता है, या व्हाई है, व्हाई के बाद वेयर है, ठीक ना, वेयर मैंने कहा होता है, WHERE, जो भी इंट्रोगेटिव मार्क होगा उसको पहले लिख देंगे। इसके बाद लिखने के बाद तुरंत हम लोग सब्जेक्ट को बुलाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वाज वेयर लगाएंगे। वाज वेयर लगाने के बाद
अगर नॉट निगेटिव मार्क रहेगा तो नॉट जोड़ेंगे और निगेटिव मार्क नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। नॉट लगाने के बाद हम लोग क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे और आईएनजी लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्यों है, तो क्यों क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क है। तो जब सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव मार्क रहता है तो हम लोग उसको वाक्य के शुरू में लेकर के चले आते हैं। तो ये कहाँ आ जाएगा, वाई, यानी कि शुरू में। वाई के बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। राम के बाद वा जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, इंट्रोगेटिव में भले है लेकिन सिंगुलर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वाज जोड़ेंगे। वाज के बाद आपका आ जाएगा, नॉट नहीं है इसमें, देखिए इस वाक्य में निगेटिव मार्क नहीं है तो हम लोग नॉट नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट क्रिया को लिख देंगे ईटिंग, क्रिया का चौथा रूप ईटिंग। वाई राम वाज ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये रहा मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल भी पढ़ लिए, निगेटिव भी पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिए। इंट्रोगेटिव में दो पार्ट, इंट्रोगेटिव हम लोग दो पार्ट में भाग के पढ़े, दो भाग में बांट कर पढ़े हैं। इंट्रोगेटिव में पहला, जब इंट्रोगेटिव मार्क जो है वाक्य के शुरू में रहे तो रूल क्या होगा, और जब इंट्रोगेटिव मार्क जो है वाक्य के बीच में रहे तो रूल क्या होगा। दोनों रूल के हिसाब से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के हजारों सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। हम लोग अब वीडियो के नेक्स्ट भाग में पास्ट कंटिन्यूअस तो हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।